गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ग्रेविटेशन में हमने स्टडी किया है ऑर्बिटल वेलोसिटी, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या होती है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंके वो नीचे ना आए? जैसे पेन मेरे पास है, अब इसको मैं थ्रो करता हूं तो वापस कहां जाता है? नीचे आ जाता है। ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो पेन है अभी ये कहां है? अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। ये जहां तक गया है वहां अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अगर इसको मैं क्या करता हूं और हाई स्पीड से फेंकता हूं तो क्या होगा? ये और ज्यादा हाइट तक ऊपर जाएगा और फिर कहां आएगा? ये नीचे मेरे पास आएगा। अगर मैं स्पीड को और इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? और हाइट तक जाएगा। ठीक है, और अगर हम ऐसा करते रहें, इस स्पीड को इंक्रीज करते रहें तो क्या एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें पेन नीचे ना आए? तो यस, ऐसी स्टेज आएगी जिसमें पेन नीचे ही ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा। तो जैसे ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या करेगा? क्रॉस करेगा, तो अर्थ इस पे अपना फोर्स नहीं लगा पाएगी और ये पेन नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो एस्केप मतलब क्या है? भागना। क्या ये पेन यहां से भाग सकता है? भाग सकता है यहां से, अगर इसको क्या मिल जाए? एस्केप वेलोसिटी मिल जाए। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को हम कम से कम कितनी वेलोसिटी दे दें कि वो अर्थ सरफेस को छोड़ के चला जाए और नीचे कभी ना आए। ठीक है, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी। तो क्या है ये? इट इज द it is the minimum velocity vertically upward। कहां फेंके उसको हम? vertically upward। it is the minimum velocity given to an object so that it just cross the gravitational field of earth, just cross the gravitational field of earth and never returns on। और अपने आप ये कभी नीचे ना आए। क्यों ना आए नीचे? क्योंकि ये क्रॉस कर चुका होगा किसको? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को। ठीक है, तो ये इसका हो गया डेफिनेशन। अभी इसके लिए हम क्या करेंगे? एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सपोज ये क्या है? अर्थ, और इसका रेडियस कितना है? r, और अर्थ का मास कितना है? m। और एक बॉडी हमारे पास यहां है। ओके, इसका मास कितना है? स्मॉल m है। इसको हमने अर्थ सरफेस से, इसको हमने यहां से कहां लेके जाना है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मींस जहां अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड काम नहीं करे। ठीक है, वहां लेके जाना है इसको। तो कितना वेलोसिटी इसको हम दें और इस पे कितना वर्क हम करें, ये हम अभी कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर किया है अभी? तो हमने कंसीडर किया है कैपिटल M, दिस इज मास ऑफ प्लेनेट, यू कैन से अर्थ। ओके, R, this is a radius of planet, you can say earth। ओके, और ये जो बॉडी है इसको हमने क्या करना है? प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, इसको हमने क्या करवाना है? एस्केप कराना है। मास ऑफ एस्केप बॉडी ऑफ
एस्केप बॉडी, जो यहां से क्या करेगी, एस्केप करेगी, उसका मास क्या है, स्मॉल m है। ठीक है, अब हमने क्या कंसिडर किया, पहले ये कंसिडर किया कि मान लीजिए ये बॉडी कहां है, पॉइंट ए पे है। ठीक है, ये बॉडी कहां है, पॉइंट ए पे है, और जो पॉइंट ए है इसका डिस्टेंस कितना है, x है, मान लेते हैं ऐसा। और इसको हम पहले थोड़ा सा मूव करें, कहां से कहां मूव करें, इसको हम a से b लेके जाएं। ठीक है ना, a से कहां लेके जाएं, b, इसको हम a से b लेके जाएं, कितना डिस्प्लेसमेंट करें, dx डिस्प्लेसमेंट करें, तो कितना होगा, पहले ये कैलकुलेट करेंगे और फिर हम ये कंप्लीट वर्क हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम करते हैं तो पहले स्मॉल वर्क कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंप्लीट वर्क को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लेट द बॉडी इज एट पॉइंट ए एज शोन इन फिगर, जिसको हमने कहां दिखाया, फिगर पे दिखाया। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, मान लें कि ये बॉडी कहां है, पॉइंट ए पे है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड बॉडी कितना होगा, ये F इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। m1 मीन्स मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, m2 मीन्स मास ऑफ सेकंड बॉडी, और नीचे मैंने बोला है r स्क्वायर मीन्स दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहां हमने जो डिस्टेंस कंसीडर किया है उसको x कंसीडर किया है, m1 कौन है, मास ऑफ दिस, एंड m2 ये क्या है, मास ऑफ दिस बॉडी, जिसको हम एस्केप कराने वाले हैं। ठीक है, और अभी अगर इस बॉडी को a टू b मूव कराएं, कितना डिस्टेंस से, dx डिस्टेंस से, तो वर्क कितना होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, small amount of work done when body moves, कहां से कहां मूव करे, फ्रॉम A to B, A to B, और A से B का हम डिस्टेंस देख रहे हैं कितना है, dx है, तो वर्क कितना होगा, तो चलिए वर्क देखते हैं कितना होगा। तो वर्क होगा dw, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और यहां हम देख पाएंगे कि फोर्स का वैल्यू कितना है, Gmm बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो इतना वर्क होगा, लेकिन एक्चुअली हमें करना क्या है, बॉडी को अर्थ सरफेस से कहां लेके जाना है, इन्फिनिटी पे लेके जाना है, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर लेके जाना है। तो जो डिस्टेंस है वो मिनिमम डिस्टेंस कितना हुआ, ये वाला r, मैक्सिमम कितना हुआ, इन्फिनिटी। तो ये हमको लिमिट्स मिल गए हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। तो अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन when the body moves, when the body moves from earth surface to infinity। तो वर्क के लिए हमने क्या किया, इंटीग्रेट किया है टोटल वर्क के लिए, और यहां भी Gmm बाई एक्स स्क्वायर dx, और लिमिट पॉइंट क्या है हमारा, अर्थ सरफेस से कहां जा रही है बॉडी, इन्फिनिटी पे जा रही है। ठीक है, तो जो कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लेते हैं अभी हम, तो कांस्टेंट को बाहर कैसे, dw का इंटीग्रेशन क्या हो गया है, w। कांस्टेंट कैसा देखिए, d के साथ क्या लगा हुआ है, x, जिसमें x नहीं उसको बाहर कर दो, जिसमें x नहीं है उसको बाहर कर दो, बाहर कौन हो जाएगा, g कैपिटल M स्मॉल m, और यहां हमारे पास आ गया है dx बाई एक्स स्क्वायर, और इसका लिमिट पॉइंट कहां से कहां गया है, r से इंफिनिटी। इसको इंटीग्रेट कैसे करें, तो ये हमारे पास क्या चल रहा है, dx बाई एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके आओ, तो
कितना हो गया पावर, जब भी पावर ऊपर से नीचे, नीचे से कहां जाएगी, ऊपर जाएगी, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस है तो क्या होगा माइनस, और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस। अब इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन कैसे करें, जो पावर है इसमें 1 ऐड कर देंगे हम, पावर कितना है -2, इसमें 1 ऐड करो तो कितना हो गया +1। अभी जो पावर आया है उसी से क्या करना है, डिवाइड, तो -2 + 1, तो ये हमारे पास कितना आ गया है, x का पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। ठीक है, अभी क्या करना है, ये माइनस तो हमने यहां लगा लिया है -1, और जो x का पावर -1 है इसको हम नीचे लेके आ गए, तो कितना हो गया है -1/x। ठीक है, कितना हो गया है ये -1/x। पावर नीचे से कहां जाएगा, ऊपर, माइनस हो गया पावर, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करना है, पावर में 1 को ऐड कर लेना है। ठीक है, यस। तो चलिए अभी हमने देखा कि इसका इंटीग्रेशन क्या आया है, तो ये हमारे पास आया है W = G(m)m, और ये हमने क्या लगा लिया है माइनस, और ये वैल्यू कितना हो गया है 1/x, जिसका लिमिट कहां से कहां आ गया है, r से इंफिनिटी इसका लिमिट आ गया है। तो W = क्या हो गया है -G(m)m। लिमिट हम पुट करेंगे, तो लिमिट कैसे पुट करें, x को हटा के अपर लिमिट, जैसे 1/x है तो 1/x, x नहीं लिखना है, अपर लिमिट लिखनी है। अपर लिमिट कौन है, इन्फिनिटी, फिर क्या लगाना है माइनस, और फिर से क्या करना है 1/x, लेकिन x नहीं लिखना है, लोअर लिमिट लिखनी है। लोअर लिमिट कौन है, r, तो 1/∞, तो ये क्या हो गया है 0। ठीक है, इन्फिनिटी क्या है, वेरी लार्ज टर्म है, तो 1/∞, तो क्या हो गया है 0, तो ये टर्म 0 हो गया, तो वर्क हमारे पास कितना आ गया है -G(m)m, और यहाँ पे कौन हो गया -1/r, और ये माइनस क्या कर जाएगा प्लस, तो वर्क हमारे पास ये आ गया है। अभी ये जो वर्क है, ये वर्क किस कॉस्ट पे होगा, इस बॉडी को काइनेटिक एनर्जी देने की कॉस्ट पे होगा। ठीक है, अभी ये जो वर्क है आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो हमने वर्क किया है, जितना वर्क हम करेंगे उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से बॉडी क्या करेगी, ऊपर मूव करेगी। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम दिस वर्क डन in the form of kinetic energy gained by the body, मीन्स काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, जितना हमने उस पर क्या किया है, वर्क किया है। तो काइनेटिक एनर्जी बॉडी का कितना होगा, ½mv²। ओके, और यहाँ वी लगाते हैं, ई स्टैंड फॉर एस्केप, v²। और अभी हमने देखा वर्क हमने कितना किया था, G(m)m/r हमने क्या किया था, वर्क किया था। तो यहाँ m से m क्या हो गया है, कैंसिल, तो हम यहाँ से v² कैलकुलेट करने वाले हैं। तो v का जो स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 2 यहाँ शिफ्ट हो गया है, 2Gm/r। ठीक है, और अगर हम क्या करें, v फाइंड करें, तो ये हमारे पास कितना आ गया है 2Gm/r, और इसका यहाँ पे क्या आ गया है, स्क्वायर रूट आ गया है। इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई कैसे करें, तो यहाँ देखना है इसको कैसे करें। वी नो दैट g कितना था, तो g का वैल्यू था Gm/r², Gm/r²। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो Gm का वैल्यू कितना आ गया है, तो वो आ गया है Gr²। देयरफॉर जो एस्केप वेलोसिटी है उसका वैल्यू क्या बन गया है, क्या बन गया उसका वैल्यू 2Gm/r। तो ये 2 और कौन आ गया है Gm का वैल्यू कितना आ गया है Gr² बाई कौन हो गया है r। ठीक है, तो यहां एक r से एक r क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, और हमारे पास
जो एस्केप वेलोसिटी है इसका वैल्यू कितना आ गया है, √2 gr। ठीक है, कितना आ गया है ये, √2 gr। ये हमारे पास क्या आ गया है, वैल्यू आ गया किसका, एस्केप वेलोसिटी का। और अगर हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं एंड अगर यहाँ g पुट कर ले हम अर्थ के लिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और r कितना 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो आफ्टर सोल्विंग जो VE आएगी, एस्केप वेलोसिटी आएगी, वो कितनी आएगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मींस अगर कोई बॉडी अर्थ सरफेस से एस्केप करना चाहे तो उसको जो वेलोसिटी है उसका रिक्वायरमेंट कितना होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर उसको मूव करना होगा, कितना मूव करना होगा, 11.2 किलोमीटर उसको मूव करना होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसको और भी थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं हम डेंसिटी की फॉर्म में। तो कैसे करें, तो उसको यहां देखने वाले हैं हम। अगर हम ऐसा कंसीडर कर ले कि अर्थ का डेंसिटी क्या है, रो, तो डेंसिटी क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो यहां से मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और अर्थ को हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये क्या है, स्फीयर है ऑफ रेडियस r। तो वॉल्यूम क्या बनेगा, 4/3 पाई r3। और ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे हम, तो एक आंसर और हमारे पास आएगा एस्केप वेलोसिटी के लिए। कितना आएगा वो, 2, और g/r ऑलरेडी चल रहा है, g/r। और यहां से हम देख रहे हैं कि m का वैल्यू कितना हो गया है, तो ये हो गया है रो 4/3 पाई r3। तो यहां एक r से एक r तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एस्केप वेलोसिटी कितना बनेगा, रूट, पहले यहां देखते हैं 2 इंटू 4, तो ये हो गया है 8/3, या 3 आ गए हमारे पास, पाई g रो, और यहां कौन आ गए हैं, r स्क्वायर। तो ये आंसर भी हम यूज कर सकते हैं अगर हमको क्या गिवन हो, अर्थ का डेंसिटी गिवन हो। ठीक है, यहां जो हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है वो किसकी फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ रेडियस ऑफ प्लेनेट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहां जो आंसर है वो किसकी फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ रेडियस ऑफ प्लेनेट एंड डेंसिटी ऑफ प्लेनेट। ठीक है, तो कोई भी इनमें से आप यूज कर सकते हैं और आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी में और ऑर्बिटल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी कितना है हमारे पास, ऑर्बिटल इतना ही है। आप यहां तक इसको ड्रॉप कर सकते हैं इसके बाद। और ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि अर्थ सरफेस के लिए कितना वैल्यू है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो चलिए अभी रिलेशन देखते हैं कि एस्केप में और ऑर्बिटल में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन एस्केप velocity and orbital velocity and orbital velocity। तो अभी हमने देखा कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितना आया है और ऑर्बिटल कितना आया था, ऑर्बिटल आया था, वो स्टैंड फॉर ऑर्बिटल √gr। और अभी हमने देखा एस्केप कितना आया है, तो √2 ये gr आया है। तो यहां हम लिख सकते हैं VE इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ V0। ओके, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी। और दोनों में एक बात आप कॉमन देख सकते हैं कि जो दोनों की दोनों है, ऑर्बिटल और एस्केप किस पर डिपेंड करती हैं, G एंड R। ठीक है, G एंड R। मास ऑफ बॉडी पे ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। मास ऑफ बॉडी पे क्या है, जैसे इस बॉडी को प्रोजेक्ट करना है तो इसके मास पर डिपेंड नहीं करेगा, एस्केप वेलोसिटी भी और कौन, ऑर्बिटल वेलोसिटी भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, अभी इसमें क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट, कि अगर मून अभी रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, मून का स्पीड कितना परसेंट इंक्रीज कर दे कि मून क्या कर जाए, एस्केप कर जाए। बाय हाउ मच परसेंट, by how much percent velocity of moon increase so that it can
escape, it can escape from gravitational field of earth, from gravitational field of earth। कितना परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं, तो कैसे कैलकुलेट करें, परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो एस्केप करने के लिए कितना चाहिए, इंक्रीज कितना कर दें, मतलब कितना कर दें, डिफरेंस इंक्रीज कितना कर दें। अभी कितना स्पीड है मून का, vo, ऑर्बिटल से वो ऑर्बिटिंग कर रहा है अराउंड द अर्थ, और एस्केप करने के लिए तो यहां तो आ गया डिफरेंस, और ओरिजिनल कितना है तो vo। ठीक है, तो यहां सिंपल सा हो गया है इंक्रीज इन वेलोसिटी। क्या हो गया है ये, इंक्रीज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेलोसिटी। फिलहाल वो इस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, जैसे प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेट करते थे, प्रॉफिट परसेंट कैसे कैलकुलेट करते थे, ऊपर प्रॉफिट लिखा, नीचे क्या लिखा, सीपी इंटू 100, वही तरीका यहाँ है। तो ये वाली वैल्यू कौन है, एज ए सीपी है, जो पहले से ऑलरेडी है, और ये क्या हो गया है, इंक्रीज इनटू क्या हो गया है 100। तो अभी हम देखा था अभी हमने कि वी कितना आया था, तो ये आया था √2gr, और ये कितना है √gr डिवाइडेड बाई √gr इंटू 100। तो ऊपर भी और नीचे भी हम देख पा रहे हैं क्या, √gr ऊपर क्या हो गया है कॉमन, तो अंदर बच गया है √2 - 1, और यहाँ √gr इंटू कौन आ गया है 100। ठीक है, तो इसको हम सिंप्लीफाई करें तो gr से gr ये टर्म क्या हो गया है, कंप्लीट, ये कंप्लीट टर्म कैंसिल हो गया है। तो हमारे सामने क्या बच गया है, तो हमारे सामने बच गया है √2 - 1 और इंटू कौन है 100। तो √2 का वैल्यू कितना है 1.414 - 1 और इंटू कौन होगा 100, और जो भी आएगा वो किस में आएगा, वो परसेंट में आ जाएगा हमारे पास। तो इसमें से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.414 इंटू 100%। तो ये हमारे पास कितना आ गया है 41.4%। अगर हम मून का वेलोसिटी 41.4% या हम बोल दें कि अप्रोक्स 42% से अगर हम क्या कर दें, वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें, तो मून क्या हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।